खबर आप तक पहुंचाएं, जहां यूपी चुनाव पर दिल्ली में भाजपा का महामंथन चल रहा है। चुनाव की रणनीति और दिग्गज चर्चा पर है और इसके दौर चले जा रहे हैं। बूथ अध्यक्षों की बैठक में क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त हुए हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह को प्रभार मिला है। विजय संकल्प यात्राओं के प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और चुनाव की रणनीति पर यह बैठक अभी भी चल रही है। हालांकि जेपी नड्डा इस बैठक से निकल चुके हैं। चलिए पूरी डिटेल लेते हैं सहयोगी अविनाश से, उनके पास पूरी जानकारी है। अविनाश, जरा बताइए कब तक चली ये बैठक, क्या क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है? जी देखिए, अगर बात करें तो तकरीबन 3 घंटे ये बैठक चली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का किस तरीके से उपयोग किया जाए और उसी के मद्देनजर उनकी रैलियां कहां करवाई जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई है। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह कहा करते थे कि बूथ जीतो तो चुनाव जीतो, तो बूथ जीतने के लक्ष्य के हिसाब से तमाम तरह जो बूथ अध्यक्ष है उनकी जो बैठक है उनको क्षेत्रवार बांट दिया गया है। 2 क्षेत्र जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिए गए हैं, 2 क्षेत्र गृह मंत्री अमित शाह को और 2 क्षेत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। ये यहाँ पे नजर बना के रखेगी तमाम तरह जो बूथ के कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष है वो बेहतर तरीके से काम करें। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के अंदर विजय यात्रा निकालने वाली है। 4 विजय यात्रा ये निकलेगी चारों दिशाएं से, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, अवध से, बुंदेलखंड से और पूर्वांचल से, जहां पे दर्शाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को और आगे आने वाले जो उनके काम है उनको भी बताया जाएगा और आगे जब सरकार बनती तो किस तरीके से काम होगा, इसको लेकर भी जनता के जाहिर है अविनाश की दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही गुजरता है और जब चुनाव लखनऊ का हो तो यहाँ पर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी। सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा चुनाव है और उसकी अपडेट पर लगातार एबीपी गंगा पर हम बने हैं। अविनाश हमें जानकारी दे रहे थे। अविनाश, आपका शुक्रिया। तो किस तरीके से बीजेपी की रणभेरी सज चुकी है और अब सबको प्रभार और जिम्मेदारी दी जा रही है। 3 तस्वीरों से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया गया है ताकि हर किसी के क्षेत्रों में जो आने वाली सीटें हैं उनका लेखा जोखा, ब्यौरा, जातिगत समीकरण, वहां के मुद्दे सब कुछ साधा जा सके।